सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि यूच ने यूचन को अपने साथ ले जाने के लिए मना लिया था, तभी शियाओ ने यूच की फिनिश ट्री को खत्म कर दिया था। ये देखकर यूचन ने यूच के साथ जाने से मना कर दिया और यूच को मारने में यूचन ने शियाओ की मदद की थी। फिर यूच वहाँ से भाग रही थी तो शियाओ उसके पीछे गया, तभी यूच ने शियाओ को एक फॉर्मेशन में पकड़ लिया और उस पर हमला किया, जिस वजह से बस वहाँ पर शियाओ का ब्रोंज बॉक्स ही बचा था। अब हम देखते हैं कि ब्रोंज बॉक्स में से शियाओ बाहर निकलता है, जिसे देखकर यूच अपने आप को एक शील्ड से प्रोटेक्ट कर लेती है और सोचती है कि शियाओ फॉर्मेशन से कैसे बच सकता है, उसने ये सब कैसे किया होगा। तभी शियाओ स्पीड से यूचन की तरफ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम सेकंड वॉर बैटलफील्ड में नहीं थी, मैंने उस वॉर में पूरे गेम को बदल दिया था। और शियाओ यूचन पर हमला करके उसके फॉर्मेशन को तोड़ देता है तो यूच कहती है कि मैंने खुद देखा था कि तुम मेरे हमले से मर गए थे। तो शियाओ कहता है कि तुमने जिसे देखा वो मेरी सुप्रीम बोन की क्लोन बॉडी थी, जब तुमने मेरे ऊपर हमला किया तो मैंने अपनी सुप्रीम बोन की क्लोन बॉडी को एक्टिवेट कर तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट किया और मैं ब्रोंज बॉक्स के अंदर चला गया, इसीलिए तुम्हारा डिवाइन फॉर्मेशन बेकार था। लेकिन अब तुम क्या करने वाली हो? तो यूच अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगती है तो शियाओ से कहता है कि एक बार तुम अपने चारों तरफ देखो और जल्दबाजी में काम मत करो, क्योंकि शियाओ ने अपनी सुप्रीम शील्ड को यूच के चारों तरफ एक्टिवेट कर दिया था और यूच पर हमला करके उसे फिर से छोटी बना देता है। तो यूच शियाओ से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे छोटा क्यों बनाया, तुम मेरे साथ अब क्या करने वाले हो? तो शियाओ कहता है कि तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन यूचन अभी यंग है और उसके पास कई बड़े अचीवमेंट है, लेकिन तुमने मेरी एक टेक्निक को खत्म कर दिया। लेकिन मेरे सरप्राइज अटैक से तुम्हारी बॉडी डैमेज हो गई थी, इसीलिए मैंने तुम्हारी बॉडी को बदल दिया, इस हिसाब से तुम मुझसे हार गई हो, लेकिन अब मैं तुम्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। ये सुनकर यूच भागने लगती है तो शियाओ भी उसका पीछा करता है, लेकिन यूच एक चट्टान के पीछे छिप जाती है, मगर शियाओ से देख लेता है, इस वजह से यूच वहाँ से फिर से भागने लगती है। तो शियाओ कहता है कि तुम बहुत कोमल हो, लेकिन मेरे किसी काम की नहीं, और फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है। तभी यूच की गोल्ड बट्टी शियाओ से टकराती है और उसकी सारी ट्रेजर ट्रिक बाहर गिर जाती है, जिसे शियाओ ले लेता है, मगर यूच गोल्ड बट्टी लेकर वहाँ से भागने लगती है तो शियाओ फिर से उसका पीछा करता है। शियाओ से बचने के लिए यूच अपनी गोल्ड बट्टी को शियाओ से टकराकर वहाँ से भाग जाती है और सोचती है कि गोल्ड बट्टी एक प्राचीन ट्रेजर है, मैं इसे अपने हाथों से जाने नहीं दूंगी, और वहाँ से तेज भागने लगती है। तो शियाओ से कहता है कि यूचन की छोटी बहन, मैं तुम्हारे सारे गिफ्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, मगर तब तक यूच वहाँ से भाग चुकी थी और शियाओ से नहीं पकड़ पाता। वहीं शियाओ फिर से अपने महल में आ जाता है, जिसे देखकर सभी उसकी जय करते हैं, लेकिन शियाओ को थोड़ी चोट लगी थी, इसीलिए वो कमजोर हो गया था। यह देखकर शियाओ की माँ से कहती है कि तुम जख्मी हो, तो शियाओ कहता है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये एक छोटा सा घाव है जो थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, और अपनी पावर से अपने ऊपर एक फॉर्मेशन एक्टिवेट करती है, जिसकी वजह से शी किंगडम का फॉर्मेशन फिर से ठीक हो जाता है। यह देखकर किनाओ कहता है कि इतनी डेंजर लड़ाई के बाद भी शियाओ फॉर्मेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ये सच में काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं शियाओ यूच के ट्रेजर को बाहर निकाल कर देखने लगता है और कहता है कि इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं। तभी वो एक विंग ट्रेजर को हाथ लगाता है जो उसके हाथ से छूटकर दूर जाकर गिरता है, लेकिन शियाओ से अपनी पावर से वापस ले लेता है, जो कि सिल्वर फिनिक्स पंख था, जिसे देखने के बाद शियाओ को पता चलता है कि यह पंख प्रीमोडियल ट्रू फिनिक्स के सिल्वर फिनिक्स का रियल पंख है। इस पंख के मिलने के बाद मेरे पास फैन ऑफ द 5 बर्ड्स के लिए सभी सामान तैयार है, और वो अपने सभी पंख को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि इन पंखों के कलेक्शन को सबसे स्ट्रॉन्ग आर्टिफैक्ट के रूप में माना जाता है, मैं इस ट्रिक को हासिल कर सकता हूँ। तभी शियाओ को किसी चीज की खुशबू आती है और वो यूच के एक ट्रेजर में से एक बोतल को लेता है और उसे पता चलता है कि इस ट्रेजर की स्मेल से चोट को सही किया जा सकता है। मुझे लगता है कि ब्यूटियन पवेलियन की रिफाइनमेंट पिल होगी, और शियाओ उसे अपने शोल्डर पर लगाता है और सोचता है कि इस पिल के बारे में ऐसी अफवाह है कि जब तक आप इसे खाते हैं ये और बढ़ती जाती है। इससे पता चलता है कि उसके पास सभी अमेजिंग ट्रेजर है, लेकिन अफसोस कि इसके पास कोई विरासती खजाना नहीं था। शियाओ सभी खजाने को अंदर रखकर ब्रोंज बॉक्स में से यूचन को बाहर निकालता है। यूचन शियाओ से कहती है कि तुम्हें खजाने तो मिल गए, लेकिन तुम्हारी तबीयत कैसी है? तो शियाओ कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन क्या तुम्हें अभी भी यूच की चिंता है? तो यूचन कहती है कि मुझे उसकी थोड़ी चिंता है,
है क्योंकि वो और मैं एक ही ओरिजिन से हैं, इसीलिए अपने हार्ट क्लोज पार्ट को जाने देना आसान नहीं है। तो शियाओ कहता है कि ये बात तो सच है कि तुम और वो एक ही हो, इसीलिए उससे अलग होना थोड़ा मुश्किल है। तो यूचन कहती है कि मेरा और उसका मन एक था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो शियाओ कहता है कि जैसा कि उसने कहा था कि वो तुम्हें मारकर फिर से जिंदा कर देगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, क्या ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है? तो यूचन बताती है कि डिवाइस फील्ड्स बदलने के बाद मैंने दुनिया देखी, मैंने इस दुनिया के अंदर घरों में दिए जलते देखे, यहाँ ढोल और नगाड़े बजते हैं और इन्हीं सब के चलते मेरी फीलिंग ने जन्म लिया। लेकिन ये सब महसूस करने के बाद भी मैं दूसरी बॉडी हूँ, मेरे पास बहुत टैलेंट है जो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन यूच ने मुझे बस एक बोझ समझा, अब उसे तुम्हारी और मेरी शादी के बारे में पता चल गया, इसीलिए अब वो मुझे कहीं भी नहीं लेकर जा सकती। लेकिन वो अपनी पवित्रता बनाए रखने के लिए मुझे अपनी पूरी पावर के साथ मारने की कोशिश करेगी। तो शियाओ कहता है कि वो पूरी तुम्हारी तरह लगती है, इसीलिए मैं ब्यूटियन पवेलियन नहीं जा सकता क्योंकि मुझे पता नहीं चलेगा कि कौन तुम हो। लेकिन कैसा रहेगा अगर तुम दोनों मेरे साथ रहो? ये सुनकर यूचन अपना मुंह फेर लेती है। तो शियाओ कहता है कि मैंने अपनी माँ की खुशी के लिए तुमसे शादी की थी, इसीलिए तुम्हें उनकी बहू बनकर रहना होगा। तो यूचन कहती है कि हम अब भी साथ में रहेंगे, इसके अलावा जो ट्रिक मुझे आती है मैं वो तुम्हें बताऊंगी, और सबसे स्पेशल वन रिफाइनमेंट टेक्निक है। मैं तुम्हें ये सब इसीलिए सिखाऊंगी क्योंकि तुम जितने स्ट्रॉन्ग रहोगे मैं उतनी ज्यादा सेफ रहूंगी, इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हें ट्रू फिनिश ट्रिक सिखाऊंगी। लेकिन वो ट्रिक अधूरी है क्योंकि उस ट्रिक का सुप्रीम फॉर्म लॉन्ग टाइम से जा चुका है, इसीलिए इस पूरी ट्रिक का यूज मैं भी नहीं कर सकती, इसीलिए हो सकता है कि तुम उसे ठीक तरह से सीख नहीं पाओ। तो शियाओ कहता है किस बात की तुम चिंता मत करो, और अगर मैं ट्रिक सीख गया तो तुम क्या करोगी? तो यूचन कहती है कि अगर तुम इस ट्रिक को सीख गए तो मैं रियल में तुमसे शादी करूंगी। वहीं दोनों को बातें करते हुए सुबह हो जाती है। दूसरी तरफ सिटी के लोग बातें करते हैं कि मैंने सुना है कि ब्यूटियन पवेलियन की फेरी यूचन ने कल महल पर हमला कर दिया था, लेकिन उसके हमले से हाइनेस को थोड़ी भी चोट नहीं आई, यहाँ तक कि यूचन के हमले से हमारी कैपिटल में भी नुकसान नहीं हुआ। इसका मतलब है कि हमारे सम्राट यूचन को भी हरा सकते हैं, वो रियल में जीनियस है। तभी सभी को बादलों में एक लाइट दिखाई देती है जिसे देखकर लोग कहते हैं कि किसी ने फिर से हमला कर दिया है। तो दूसरा आदमी कहता है कि तुम्हें इतना शोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि शाही फॉर्मेशन की वजह से उस हमले का हम पर कोई असर नहीं होगा। वहीं शियाओ अपने महल के अंदर फिनिक्स बर्ड ट्रिक को सीखने की कोशिश करता है, तभी उसे आसमान में एक लाइट दिखाई देती है जिसे देखने के लिए शियाओ दौड़कर बाहर जाता है, लेकिन वो कोई हमले की लाइट नहीं होती, वो पेगोडा और गॉडेस लियू थे। शियाओ पेगोडा से पूछता है कि तुम गॉडेस लियू से कैसे मिले? तो पेगोडा बताता है कि पहले मैं नीनो फॉक्स के पीछे गया, तब मुझे वहाँ गॉडेस लियू मिली। तो शियाओ पूछता है कि फिर वो नीनो फॉक्स कहाँ है? तो पेगोडा बताता है कि वो बचने के लिए कहीं छिप गई। तो शियाओ पेगोडा से कहता है कि तुम बड़े महान हो, तुम उस लोमड़ी को पकड़ भी नहीं सके। तो पेगोडा कहता है कि पर्ल स्टोन को एक एल्डर ने छोड़ दिया था, सदियों पहले मैंने ऐसे लोगों को बुलाया जो पर्ल स्टोन के मालिक थे। यह सुनकर शियाओ कहता है कि तुम एक पेगोडा हो और तुम बातें एक बड़े आदमी की तरह करते हो जो हर बार एक नई कहानी सुनाता है। तो पेगोडा कहता है कि तुम बस अपने काम से मतलब रखो, गॉडेस लियू के पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो लियू शियाओ से कहती है कि मैंने बहुत पहले ईस्टर्न विलेज को छोड़ दिया था, इसीलिए मुझे वहाँ जल्दी जाना होगा, और तुमने आखिरकार अपनी फैमिली को ढूंढ लिया, तो तुम भी उन्हें मेरे साथ ईस्टर्न विलेज ले चलो। वहीं ईस्टर्न विलेज में एक पोर्टल खुलता है जिसके अंदर से गॉडेस लियू और शियाओ का पूरा परिवार ईस्टर्न विलेज में आता है। यहाँ आने के बाद शियाओ लियू से कहता है कि जंगल के खत्म हो जाने के बाद आपने ईस्टर्न विलेज को पूरी तरह दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था, लेकिन फिर यह पहले की तरह क्यों दिखाई देता है? तभी लियू अपनी पावर से पुराने ट्री को फिर से पहले जैसा कर देती है और सभी से कहती है कि यहाँ की नदियाँ और पहाड़ स्पिरिचुअल एनर्जी से लेस थे, इसीलिए यहाँ से 10 मील तक की पूरी जगह को मैंने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। लियू की बात सुनकर और उनकी पावर देखकर यूचन सोचती है कि शियाओ के पीछे जरूर इस पावरफुल लेडी का हाथ होगा, इसीलिए उसने अकेले शाश्वत विरासत से लड़ने का साहस किया। तभी जिलिंग सोचते हैं किसी गाँव में मेरा शियाओ बड़ा हुआ। तभी यूनफेंग वहाँ आते हैं और शियाओ को देखकर उसे आवाज लगाकर कहते हैं कि आखिरकार तुम वापस आ गए। तभी ईस्टर्न विलेज के बच्चे शियाओ के पास आते हैं क्योंकि सभी उससे बहुत प्यार करते थे। जिलिंग और किन यूनफेंग को देखकर अपने घुटनों के बल बैठकर उन्हें प्रणाम करते हैं। तो यून कहते हैं कि जब शियाओ एक छोटा सा बच्चा था तब तुम लोगों ने उसे यहाँ छोड़ दिया था
और आज शियाओ तुम्हें खुद यहाँ लेकर आया है। तो किन कहती है कि मेरे बेटे की देखभाल करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। शियाओ जितना आगे बढ़ा ये सब आपकी वजह से है। अगर आप उसे ट्रेन नहीं करते तो शायद शियाओ इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो जीलिंग कहते हैं कि हमें शर्म आती है कि हम उसके मॉम डेड होकर भी उसे आपके पास छोड़ गए। तो फेंग कहते हैं कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो। मैं शियाओ को अपने बेटे की तरह मानता हूँ, आप लोगों को ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। ये सब देखकर शियाओ को रोना आता है और वो फेंग से कहता है कि मैंने अपने मॉम डेड को ही नहीं पाया बल्कि मेरे एक छोटा भाई भी है। और अपने भाई को बताते हुए कहता है कि इसका नाम किन्हाओ है और इसमें अमेजिंग टैलेंट है। ये देखकर यूचन सोचती है कि शियाओ दिखने में बहुत अच्छा है लेकिन ये नेचर का भी बहुत अच्छा है, इसी वजह से सभी लोग इससे इतना प्यार करते हैं। वहीं स्टोन विलेज के बच्चे किन्हाओ से कहते हैं कि आप शियाओ के छोटे भाई हो, इसीलिए हमें लगता है कि आप घोंसले जल्दी ढूंढ लेंगे और उसे अपने साथ ले जाते हैं। तभी स्टोन विलेज की एक चट्टान के अंदर से एक पावर निकलती है जिसे देखकर सभी चौंक जाते हैं। तो शियाओ सभी से कहता है कि आप लोग इसे ध्यान से देखें और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस आपको एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अगर आप इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।